वैदिक एग्रो पीजीपीआर और वैदिक एग्रो 90। हर एक प्रोडक्ट पे जो इसकी मुख्य जानकारी है उस पे हम प्रकाश डालेंगे कि हर एक प्रोडक्ट किस चीज से बना हुआ है, क्या ये वाकई में जैविक है या इनऑर्गेनिक है या रसायन है, उसके बारे में जानकारी। इसकी मात्रा कितनी कितनी डालनी है उसके बारे में जानकारी इस मीटिंग में रहने वाली है। और किन किन फसलों पे दे सकते हैं उसकी जानकारी इसमें आपके साथ रहने वाली है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो प्रथम प्रोडक्ट है एग्रो वैदिक एग्रो भूबीटा। वैदिक एग्रो भूबीटा पे चलते हैं। वैदिक एग्रो भूबीटा जो है ना, ये मिट्टी को सुधारने का काम करता है। मिट्टी की जो भोजन की आवश्यकता है उसको पूरा करता है। अब मिट्टी की भोजन की आवश्यकता क्या होता है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और अन्य प्रकार के जो खनिज होते हैं वो मिट्टी के भोजन होते हैं। और जब मिट्टी को अच्छा भोजन मिलता है तो मिट्टी की उर्वरता उर्वरता बढ़ती है। जब उर्वरता बढ़ती है, तभी जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ी रहेगी तभी हम अच्छी तरीके से उसमें फसलें ले सकते हैं। दूसरा आता है कि दूसरा प्रोडक्ट हमारा है वो है इको हरियाली। इको हरियाली जो है वो एक तरह से ऊर्जा टॉनिक का काम करता है। जैसे होता है ना कि हमारे जो पौधे हैं ना, वो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोग्राम जो उनका होता है, जिसके थ्रू वो सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं और हरित लवक उनमें उत्पन्न होता है। तो उसमें इको हरियाली हमारा बहुत अच्छा काम करता है पौधों के लिए। अब तीसरा आता है पीजीपीआर। पीजीपीआर जो है ये मिट्टी के जो मित्र बैक्टीरिया है, यानी गुड बैक्टीरिया जो हैं, उनको ये प्रमोट करता है। जब गुड बैक्टीरिया प्रमोट होते हैं तो मिट्टी को और अच्छा करते हैं, फसल को और अच्छा करते हैं और पौधों में अच्छी ग्रोथ लेके आते हैं। और चौथा जो हमारा प्रोडक्ट है वो एग्रो 90। एग्रो 90 क्या करता है कि इन तीनों का एक बाउंडेशन बना करके इन तीनों को एक साथ मिला करके पौधे में चिपका के रखता है। ये हमारा कार्य करता है एग्रो 90। आगे बढ़ते हैं। भू बीटा की जो बात हो रही थी अभी, तो भू बीटा के मुख्य घटक क्या क्या है ये सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है। और इन मुख्य घटकों में सबसे पहले आता है ह्यूमिक एसिड, फिर आता है फॉल्विक एसिड, फिर बेंटोनाइट आता है, और उसके बाद फिर जो है इसमें अन्य न्यूट्रिशंस आते हैं, मिनरल्स आते हैं। अब इससे जो है सबसे पहली चीज क्या है, हमें ये देखना होता है कि हमें इसमें मिट्टी में मिट्टी से क्या क्या मिट्टी इससे मिट्टी को क्या क्या लाभ होते हैं। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? आवाज सही से जा रही है? हम इम्प्रेशन दे सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारा भू बीटा है, भू बीटा से मिट्टी को क्या क्या लाभ होते हैं। तो मिट्टी भुरभुरी होती है, मिट्टी में नाइट्रोजन अच्छी तरह से जाती है। जब भुरभुरी मिट्टी होगी तो नाइट्रोजन अच्छी तरह से जाएगी। ह्यूमिक एसिड जो है ना वो ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है। फॉल्विक एसिड जो है ना वो उसकी उत्पादन क्षमता को और बढ़ा देता है। बेंटोनाइट सल्फर जो है ना, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम ये सारी चीजें होती हैं।
जिसका इस्तेमाल मिट्टी अपने अपने तरीके से करती है। और इससे लाभ जो होता है वो पौधों को, उसकी जड़ें तेज से बढ़ती हैं, मिट्टी में उर्वरता बढ़ी रहती है, और पौधे को प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन जो मिट्टी से मिलना चाहिए उसकी जड़ों को वो मिलता रहता है। और चौथी चीज आती है, अब वो आता है कि भू बीटा का इस्तेमाल कितना करें। तो मिनिमम 4 kg आपको लेना है और मैक्सिमम 10 kg लेना है 1 एकड़ के लिए। आगे बढ़ते हैं हम इको हरियाली की तरफ। इको हरियाली की हम बात करें तो ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है। सीवीड एक्सट्रैक्ट में बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, और अलग से न्यूट्रिशंस जो प्रोटीन्स उसके अंदर होते हैं जो पौधे के लिए फायदेमंद होते हैं, वो सारे इसमें उपलब्ध हैं। वैदिक एग्रो इको हरियाली करता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये पौधों का जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बढ़ा देता है। और जब किसी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है, यानी नीचे से हमें अच्छी मिट्टी मिल रही है, जड़ों पे अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस जा रहे हैं, कार्बनिक मैटर वो अच्छा है, उसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी हो रही है, पत्तियां चौड़ी हो रही हैं, और अधिक जो ना फूल और फल पे प्रतिकूल जो मौसम का होता है ना, कि मौसम की प्रॉब्लम जो आ रही है उससे हमारे जो फल और फूल है उनकी क्षमता बढ़ी हुई है, जल्दी वो गिरते नहीं है। ये सारा कार्य जो है ना हमारा इको हरियाली करती है। इसकी जो प्रयोग विधि है वो आप 1 लीटर की जो है ना वो 2 ml से 5 ml के बीच में 1 लीटर के लिए है। अभी बीच में हम आगे बताएंगे कि 16 लीटर का जो स्प्रे होता है उसके लिए हम कितनी मात्रा ले, लेकिन जो इसकी शुरुआती मात्रा है वो पर लीटर के हिसाब से वो 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम के बीच में है। आगे बढ़ते हैं हम पीजीपीआर के बारे में जानकारी लेते हैं। पीजीपीआर हमारा जो होता है ये मिट्टी के जो मित्र बैक्टीरिया है उनको बढ़ाता है, राइजोबियम्स को। इसके अंदर राइजोबियम्स होते हैं जिसके कारण जो काम ये जो करता है ना, ये नाइट्रोजन को स्टेबल करके रखता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन स्टेबल करके रखेगा। मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन स्टेबल करके रखेगा, फास्फोरस को घोल करके पौधों तक पहुंचाता है जड़ों में डाल करके, जड़ों की जो वृद्धि है उसको बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और जो मिट्टी के द्वारा जो बीमारियां होती है ना, चाहे वो फंगस हो या अन्य रोग हो जो जड़ों से स्टार्ट होती है ना, उन पे ये कंट्रोल करता है। अब बात आती है उपयोग की विधि। तो इसको भी 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक हम प्रयोग कर सकते हैं प्रति लीटर। चौथा आता है एग्रो 90 पावर बूस्टर। एग्रो 90 पावर बूस्टर जो है इसका जो मुख्य घटक होता है ना वो सिलिकॉन बेस्ड पॉलिस्टर होता है। ये ठीक उसकी तरह होता है ना, फेविकोल की तरह होता है। जब तीनों को, चारों को आपस में मिक्स करके हम स्प्रे देते हैं तो ये पौधों में बॉन्डिंग बना करके चिपका देता है तीनों केमिकल को। ये जो तीनों हमारे जैविक रसायन है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बारिश के मौसम में भी ना दवा जल्दी जल्दी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी आपने दवा डाला और अचानक से बारिश हो गई तो पता चला कि जो आपने डाला था वो सारा बेकार हो गया। तो उसमें ये ना दवाओं को स्टेबल करके रखता है और कीड़ों को पौधे पे आने से मना करता है। दूसरी चीज क्या है कि पत्तियों पर स्प्रे को ये समान रूप से फैला देता है। जब पत्तियों पे स्प्रे फैल जाता है ना सारी दवाओं का जो मिक्सअप है, तो उससे क्या है
कि ये पौधा जो है ना अच्छी तरीके से आगे बढ़ने के लिए जो न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है वो सही समय पे ले सकता है। ठीक उसी तरह जैसे अगर आपको चोट लग जाए और चोट लगने के बाद उस पे ना आप दवा लगाकर पट्टी कर देते हैं तो पट्टी करने के बाद घाव जल्दी ठीक होता है, उसी प्रकार जब आप भू बीटा एग्रो हरियाली और पीजीपीआर को एग्रो 90 के साथ मिक्स करके घोल करके जब आप छिड़काव करते हैं पौधे पे, तो ये क्या करता है कि सबको पौधे पे स्टेबल करके रखता है ताकि ज्यादा दिन तक वो दवाएं पौधे पे लगी रहे। इसकी जो प्रयोग विधि है वो 0.5 ml प्रति लीटर है, लीटर के हिसाब से। अब हम आगे बात करेंगे जो 16 लीटर या 20 लीटर का जो अपना पंप होता है, स्प्रे पंप होता है, उसके हिसाब से डोज इसका सेट करेंगे। और मैं चाहूंगा कि इस डोज को जानने के लिए आप लोग कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे रहें ताकि आप लिख सकें। दूसरा ये है कि कौन सी फसलों पर हम इन चारों का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप सारी फसलों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो रबी की हो, चाहे जायद की हो, चाहे खरीफ की हो। अनाज में गेहूं धान मक्का सब पे कर सकते हैं। फल सब्जियों में आलू प्याज गन्ना टमाटर बैगन केला अंगूर आम पपीता, फूलों की खेती चना अरहर उड़ मूंग मसूर सोयाबीन, जितनी भी सब्जियां सब पे कर सकते हैं इन चारों का। क्योंकि ये चारों जो है ना ये पूरी तरीके से पौधे के स्ट्रक्चर पे काम करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अपना भू बीटा है वो जो काम करता है वो मिट्टी के साथ करता है, मिट्टी में वो फॉल्विक एसिड है ह्यूमिक एसिड है, इन सब चीजों को जब घोलता है तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की क्षमता बढ़ती है। मिट्टी में जो पोषक तत्व है बेंटोनाइट जैसे है तो कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर ये सारी चीजें मिट्टी को मिलना चालू होती है। और जब पौधा उसमें लगता है यानी बीज जब पौधा बनता है तो उसको प्रॉपर तरीके से जो मिट्टी से भोजन प्राप्त होनी चाहिए वो मिलता है। इसी क्रम में हमें आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इन चारों के संयुक्त उपयोग से क्या होता है ना, एक तो लंबे समय तक मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, जल यानी वाटर को कंसंट्रेशन वाटर को रोकने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जैविक सक्रियता बढ़ती है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ऑर्गेनिक कार्बन जो है ना वो बढ़ जाता है। और किसी भी खेत में अगर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा हुआ है तो वो हमारी फसलों के लिए बहुत लाभदायक होता है। पौधे जो है ना पौधों की जड़ें मजबूत होती है, फसल गहरी हरी होती है और उसकी जो वृद्धि होगी वो बेहतर होगी। और जब वृद्धि बेहतर होगी तो फूल फल और उपज में स्पष्ट वृद्धि दिखेगी। सुरक्षा जो रोग और मौसम जो है उससे सुरक्षा मिलता है, अत्यधिक रोग नहीं आते हैं। और जो बचत की अगर बात करें तो बचत में रासायनिक खादों यानी यूरिया डीएपी से काफी बचत होती है। और पर्यावरण के लिए भी ये लाभदायक है। हम पूरी तरह से रसायन से हट करके जैविक की तरफ बढ़ते हैं जब इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जब इन प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, इन उत्पादों का उपयोग करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो। अब बात आती है कि हम इसमें अभी क्या बोलते हैं कि मात्रा आपने आपको एक बार बताई थी, दोबारा मैं आपसे बता देता हूँ कि लगभग 1 एकड़ में शुरुआती दौर में 4 किलो वैदिक भू बीटा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन टोटल जो मात्रा पड़ती है वो लगभग 10 किलो की पड़ती है। लेकिन पहली बार में आप 4 किलो की कर सकते हैं। जो वैदिक एग्रो है वो आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी 2 से 5 ग्राम लीटर प्रति लीटर पानी कर सकते हैं। वैदिक एग्रो पीजीपीआर भी 2 ml से लेके 5 ml कर सकते हैं। और वैदिक एग्रो 90 जो है ये 0.5 ml 0.5 ml आप कर सकते हैं प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग। अब हम बात करते हैं 16 लीटर का स्प्रे जो होता है। 16 लीटर का जो हमें स्प्रे प्रयोग करना है
वो हम चाहेंगे कि आप अपनी जानकारी के लिए लिख भी सकते हैं, और मैं ऐसे बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें भू बीटा जो है, 16 लीटर में भू बीटा 200 ग्राम से 500 ग्राम लेना है। इको हरियाली लगभग 30 ग्राम से 50 ग्राम लेना है। पीजीपीआर लगभग 150 ml लेना है। बीजोपचार के लिए, जड़ उपचार के लिए अलग अलग है। फॉयलर स्प्रे के लिए आप इसमें वही 30 ml से 50 ml ले सकते हैं 16 लीटर पानी में। पीजीपीआर 16 लीटर में 30 ml से लेके 50 ml के बीच में डाल सकते हैं। और जो एग्रो 90 है, ये 5 ml से 8 ml के बीच में, यानी 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच 16 लीटर पानी में मिला सकते हैं। इन चारों को एक साथ मिला के जब आप ड्रम में डालेंगे, 16 लीटर का स्प्रे तैयार हो जाएगा। जैसे 200 से 300 ग्राम भूबीटा लेंगे, 30 से लेके 50 ग्राम तक इको हरियाली लेंगे, 30 से लेके 50 ग्राम तक पीजीपीआर लेंगे, 5 से लेके 10 ml तक एग्रो 90 लेंगे, या 1 चम्मच से 1.5 चम्मच। ठीक है, ये 16 लीटर का जो स्प्रे होगा वो तैयार करेंगे। जितनी बार भी हम 16 लीटर का पंप तैयार करेंगे, उतनी बार हम इस मात्रा का प्रयोग करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं कि जितनी बार हम इनका प्रयोग करेंगे, 16 लीटर का ड्रम बनाएंगे, उस ड्रम में इतनी मात्रा करेंगे कि 200 से 300 ग्राम भूबीटा लेना है, घोलना है पहले पानी में। उसमें जो है ना, जो हमारी इको हरियाली है वो 300 से, सॉरी, 30 ग्राम से लेके 50 ग्राम के बीच में लेंगे, दोनों को घोलेंगे। और पीजीपीआर आपको पता है ये भी लिक्विड है, तो ये 30 ग्राम से 50 ग्राम तक इसको भी डालेंगे। और एग्रो 90 जो है वो 5 से लेके 10 ग्राम तक डालेंगे, 10 ml तक, मिलीग्राम तक डालेंगे। ये 16 लीटर का जो डब्बा होगा या 20 लीटर का जो डब्बा होगा, उसमें डाल करके जब छिड़काव करेंगे तो ये फायदेमंद सिद्ध होगा। 1 एकड़ में अगर लगाना होगा तो मिनिमम 1 एकड़ में इससे जो बन के आएगा वो बनेगा लगभग 20 ड्रम में, यानी 20 पंप लगभग लगेंगे, 16 से 20 पंप के बीच में लगेंगे। एक स्प्रे आप ये दे सकते हैं। उसके बाद समय के साथ साथ मिनिमम 3 स्प्रे और मैक्सिमम 5 स्प्रे आप किसी भी फसल में दे सकते हैं, 3 महीने की फसल में। मिनिमम 3 स्प्रे ये होता है कि लगभग 25 से 30 दिन में एक स्प्रे करते हैं, और मैक्सिमम ये होता है कि 15 से 25 दिन के बीच में एक स्प्रे करते हैं। तो जैसी फसल होती है, जैसे मान के लिए कि आलू है, प्याज है, लहसुन है, तो ये सब क्या है ना कि जमीन से अच्छी मात्रा में पोषक तत्व लेती हैं। तो जब ये अच्छी मात्रा में पोषक तत्व लेती हैं तो अच्छी मात्रा में पोषक तत्व देना भी पड़ता है। या फलदार सब्जियां हैं, ये सारी जो है ना
अच्छी मात्रा में जो पोषक तत्व लेते हैं तो उनको कई बार दे सकते हैं। और ये सारे जो है ना हमारे पोषक तत्वों का के ही फॉर्मुलेशन है, पोषक तत्वों का ही निर्माण करके लिक्विड में और ग्रेन्यूल्स में बना करके आपको दिया जा रहा है। और जब आप इसको पौधों को दें तो इस पे स्प्रे करके दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबने अगर लिख लिया हो तो मैं चाहूंगा कि एक बार थंब इम्प्रेशन दे के मुझे भी सहमति दे दे कि हाँ, मैंने जो डोज बताया उसने उसमें सब आप लोगों ने लिख लिया, तो मैं आगे बढ़ूँ। जी। अब इससे जुड़ा अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और पूछने के लिए आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। सवाल ऐसा होना चाहिए कि जब मैं उत्तर दूं तो वो सबको सुनाई दे। ये सवाल मतलब एक जर्नल सवाल ऐसा होना चाहिए कि जो जर्नल जुड़ा हो। आप पूछें, मैं बताता हूँ उसमें। राम जी तिवारी जी ने हाथ उठाया हुआ है, जो प्रश्न अपना पूछना चाह रहे हैं पूछें।